जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और लाइव चर्चा का जो विषय है, जीव भूत क्या है। यह जीव भूत क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में इस जीव भूत की चर्चा होती है और जीव भूत को समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं। जीव भूत को समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं। तो किस प्रकार से जीव भूत को समझाया है कि यह जीव भूत का रहस्य, भूत का रहस्य कि भूत शब्द का प्रयोग इसके साथ क्यों होता है और क्यों किया गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अगर हम श्लोकों को देखें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार वृक्ष के बारे में पहले बताते हैं। संसार वृक्ष के बारे में बताने के बाद परम पद की प्राप्ति की बात करते हैं कि जो मान और मोह निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में उस अध्यात्म नित्या, जो अध्यात्म में आत्मा में नित्य लगे हुए हैं, विनिवृत्त कामा, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हैं, सुख दुख संगय, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, अमूढ़ा मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद की प्राप्ति करता है, उस अविनाशी परम पद की प्राप्ति करता है, जिसकी प्राप्ति के बाद आवागमन नहीं होता। वह धाम प्राप्त करता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर यह जीव लौट कर नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो तद्धाम, अपने परम धाम की चर्चा श्री भगवान करते हैं और परम धाम वह परम पद है जहाँ से योगी लौट कर नहीं आता है, और वह योगी जो कि इस संपूर्ण प्रकृति के व्यापार से मुक्त हो चुका है, वही ऐसा कर पाता है। अन्यथा यह जीव इस बंधन में रहता है। जीव किस प्रकार के बंधन में है? तो जीव को ही समझना समझाना भगवान का उद्देश्य है, और आज की चर्चा में हम इस जीव को ही समझने का प्रयास करेंगे, जो बंधन में है, जो बंधन मुक्त हो चुका है, जो सुख दुख के आवेग से मुक्त हो चुका है, सुख दुख का भोग जिसके लिए अब नहीं रह गया है, जो बंधन मुक्त हो चुका है, जो परम पद की प्राप्ति करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करता है जहाँ से आवागमन नहीं होता, जहाँ से आना जाना नहीं होता। तो भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। इस संसार में जीव भूत, ये जो जीव भूत है मेरा ही सनातन अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत
सनातनः, सनातनः, जीवभूत सनातनः। यह जीव मेरा ही सनातन अंश है। प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। यह जीवभूत ही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। सबसे पहले जीवलोक, ममे वांशो जीवलोके, अर्थात इस जीवलोक में, जीव का जो लोक है, जीवों का जो लोक है, जो लोक के रूप में बताया हुआ है कि ये संपूर्ण जीव जगत किस प्रकार से स्वयं ईश्वर स्वरूप हैं। जीवो ब्रह्मैव नापर, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। ऐसी चर्चा आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं। जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जीव, यह जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। लेकिन अब जीव लोक क्या है और जीवभूत क्या है? भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अब यहां पर यह एक प्रश्न है कि जीवभूतः क्यों कहा गया, जीवभूतः क्यों कहा गया, जीवभूत क्यों कहा गया? तो अब समझना यह है कि जीव और भूत क्या एक ही चीज है और क्या अलग अलग है? दोनों अलग अलग है या एक ही चीज है, या एक ही विषय है जीव और भूत? पहले पीछे भी भूत शब्द का प्रयोग, भूतात्मा शब्द का प्रयोग, अहम आत्मा गुडाकेशर भूताश स्थित, सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं। तो भैया ये भूत क्या है और जीव क्या है? जीव और भूत दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? अगर दोनों एक ही हैं तो जीव शब्द का प्रयोग हो जाता या भूत शब्द का ही प्रयोग हो जाता, और दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का अलग अलग प्रयोग होना चाहिए था। दोनों को एक ही शब्द बना दिया गया, जीव और भूत को लिया गया और एक शब्द का निर्माण कर दिया गया, जीवभूतः, जीवभूतः। ठीक है, जीव और भूत ये दो अलग अलग शब्दों को नहीं बनाया गया, एक शब्द बना दिया गया, जीवभूतः। क्यों ऐसा किया गया, जीवभूतः क्यों कहा गया? तो आज हम जीव और भूत इन दो पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे कि जीव क्या है और भूत क्या है। दोनों एक ही हैं और दोनों अलग भी हैं क्या? अगर ये कहा जाए कि आप सभी आत्मा हैं तो क्या गलत होगा? गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप सभी शरीर हैं तो क्या गलत होगा? वो भी गलत नहीं होगा। एक दृष्टि से वो भी गलत नहीं है। इस प्रकृति के दृष्टि से, इंद्रियों की दृष्टि से, सेंसरी परसेप्शंस, इंद्रियों की दृष्टि से अगर हम आपको कहें कि आप शरीर हैं, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आप सभी आत्मा हैं तो भी गलत नहीं है। और फिर कहा जाए देहात्मा है, देह और आत्मा दोनों यहां जुड़ गया तो भी गलत नहीं होगा। जीवात्मा है तो भी गलत नहीं होगा, जीव है तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये शब्द हम सब पहले सुन चुके हैं, जीवात्मा, देहात्मा और सिर्फ जीव। लेकिन यहां पर एक पूरी श्रीमद् भगवद गीता में, इस श्लोक में यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जीवभूतः। तो यह जीवभूत क्या है? यहां पर जीवभूत क्या है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जीवभूत किसे भगवान श्री कृष्ण कहने का प्रयास कर रहे हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब एक और बात को यहां समझना है कि जो सेकंड लाइन है श्लोक का, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। कौन आकर्षित करता है? यह जीवभूत ही आकर्षित करता है। यह जीवभूत ही आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है।
ठीक। तो जीव भूतः सनातना, यह जीव भूत क्या है? तो भूत क्या है? भूत शब्द का अर्थ क्या है? हम सबसे पहले भूत शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करें। एक है भव और एक है भूत। भवभूत दोनों को मिला दिया जाए तो एक शब्द बनता है भवभूत। भव और भूत, तो वास्तव में भूत क्या है? अगर आप भूत शब्द को समझना चाहते हैं तो भूत क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे पंचभूत होते हैं, पंच महाभूत होते हैं। आकाश है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। जी हाँ, यह भी पंच महाभूत कहलाते हैं, लेकिन इनसे भी यह भूत शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। वास्तव में भूत क्या है? इन रियलिटी व्हाट इज भूत? तो कुछ लोग भूत क्या मानते हैं कि भाई व्यक्ति मर गया, मर जाने के बाद जो उसकी जो योनि है वो अगर वही रहता है वो तो भूत योनि में, उसको अभी ये भूत प्रेत लोग, और भूत प्रेत से लोग डर जाते हैं, फिर भयभीत हो जाते हैं, उनको भी लोग भूत कहते हैं। कई फिल्में बनी हैं भूत के नाम पर, डरावनी हॉरर मूवीज। तो भूत को फिर डरने से भी हम समझ लेते हैं कि डर जाना, लेकिन फिर कुछ लोग भूत को पंच तत्व कहते हैं। और कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये शब्दों का प्रयोग कैसे हो रहा है। जो लोग मर गए और उनकी आत्मा को भी जो भटक रही है उसको भी भूत कह दिया, और ये फिर ये पंच जो जो तत्व हैं इनको भी फिर भूत कह दिया। अरे भाई, भूत शब्द का अर्थ क्या है? बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और कई बार मेरे चैनल पे कमेंट करते रहते हैं, कुछ जाएंगे अरे नहीं नहीं, भूत शब्द का अर्थ वो पंच महाभूत। इन रियलिटी व्युत्पत्ति, एटाइमोलॉजिकली, लिटरल एटाइमोलॉजिकल मीनिंग क्या है भूत का? भूत शब्द का अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ क्या है? भूत शब्द का अर्थ तत्व नहीं है, पहली बात तो आप ये निश्चित कीजिए। भूत शब्द का अर्थ तत्व नहीं है। ये जो पंच तत्व कहे जाते हैं इनको आप पंचभूत भी कहते हैं, पंच महाभूत भी कहा जाता है। लेकिन अगर भूत शब्द का अर्थ निकालेंगे तो भूत शब्द का अर्थ तत्व नहीं है। इसका मतलब जल भूत है, वायु भूत है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी इनको पंच महाभूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फिर भी इनको पंच महाभूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? या जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी भटकती हुई जीवात्मा, वह जीव, उसको भी भूत कहा जाता है। उसको भूत क्यों कहा जाता है? भूत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? अगर आप भूत शब्द का वास्तविक अर्थ समझना चाहते हैं तो ये संपूर्ण प्रकृति, प्रकृति ही भूत है। आप कहोगे प्रकृति भूत कैसे है? भूत का मतलब तो ये होता है, भूत का मतलब तो आपने अपने बहुत सारे अर्थ बना के रखे हुए हैं। आपने अपने बहुत सारे अर्थ बना के रखे हुए पहले से, तो समझना मुश्किल हो जाएगा। भूत का बस एक ही अर्थ है, समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं। पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में, अब यहां पर वेस्टर्न फिलॉसफी में जाने की आवश्यकता क्यों? थोड़ी सी आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए जा रहे हैं। पाश्चात्य दर्शन में जा रहे हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी में जा रहे हैं। पर वेस्टर्न फिलॉसफी में एक डिबेट चलता है, बीइंग एंड बिकमिंग। दो चीजें हैं, एक है बीइंग और एक है बिकमिंग। बीइंग जो हमेशा है, शाश्वत है, जिसकी सत्ता है, जो नॉन चेंजेबल है, एवर चेंजिंग नहीं है, हमेशा बदलने वाला नहीं है। और एक है बिकमिंग, दिस वर्ल्ड इज बिकमिंग एंड अल्टीमेट रियलिटी इज बीइंग। जो परम सत्य है, परम पद है, वह बीइंग है, और ये जो वर्ल्ड है ये बिकमिंग है, ये हो रहा है। तो भूत शब्द का अर्थ है होना। भूत शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार एटाइमोलॉजिकल मीनिंग जो है भूत शब्द का, वो है बिकमिंग, होना। तो जो हो रहा है, जो बिकमिंग मोड में है,
ये पूरी दुनिया किस मोड में रहती है? बिकमिंग, ये हो रही है। और जो हो रहा है वो सब भूत है। भूत शब्द का ही अर्थ है होना। भूत शब्द का अर्थ है बिकमिंग, जो हो रहा है, जो जो फंक्शन में है, जो क्रियाशील है। तो भूत का प्रादुर्भाव कहां पर होता है? जिस समय प्रकृति के 3 गुणों का भेद होता है। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका भेद होता है। इनका भेद होने से महत तत्व अस्तित्व में आ जाता है। यह सांख्य शास्त्र है, यह सांख्य वर्णन है, सांख्य सूत्र है। यह प्रकृति के 3 गुणों के भेद होने से, अर्थात उनकी समता से विषमता की अवस्था में आने से। भेद कब होगा? जब विषमता होगी। जब सब कुछ सम हो जाएगा तो कोई भेद भी नहीं होगा फिर। तो प्रकृति के विषम से जैसी विषम अवस्था को प्राप्त हुई, जैसे ही भेद उत्पन्न हुआ, वैसे ही बुद्धि उत्पन्न हो गई। और बुद्धि उत्पन्न होने से भूत उत्पन्न हो गया। भूत बिकमिंग के स्टेज में हर चीज आ गई। दिस वर्ल्ड इज बिकमिंग, ऑलमाइटी इज बीइंग। जो वह परम पद है, जो वह परम धाम है, जो वह ब्रह्म है, वह क्या है? वह बीइंग है। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, यह क्या है? दिस इज बिकमिंग। यह हो रहा है। तो जो भी हो रहा है वो सब भूत है, वह सब भूत है। भूत एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वर्ड भूत। भूत का मतलब ये कोई पंचतत्व नहीं। भूत का मतलब कोई मर गया वो नहीं। भूत मतलब जो हो रहा है और जो हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं अब भूतकाल, एक और चीज आ जाती है भूतकाल, जो बीत गया। हाँ, ये थोड़ा सा नियर है, एटाइमोलॉजिकल मीनिंग के नजदीक है। भूतकाल, भविष्यकाल, भव और भूत। मैंने पहले कहा भव और भूत। भव से भविष्य है, भूत से भूतकाल है। तो वास्तव में भूत शब्द का अर्थ है जो हो रहा है, जो हुआ, जो हो गया, या कहिए जो हुआ, जो घटना घटी, वो सब भूत है। इस प्रकृति में जो भी हो रहा है भूत है। ये होने की प्रक्रिया ही भूत है। तो भूत का अर्थ है होना। भूत का अर्थ है होना। तो जीव भूत, जीव का होना, जीव का होना। अब जो बीत गया, हम अब काल की उत्पत्ति कहां होती है? काल की उत्पत्ति भी 3 गुणों की विषमता से होती है। भेद होगा तभी तो काल होगा। जब डिफरेंसेस नहीं होंगे, कोई भेद नहीं होगा, तो काल भी कैसे अस्तित्व में रहेगा फिर? तो समथिंग बिकमिंग, बिकमिंग के स्टेज में ही काल का टेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये एग्जिस्ट कब करेंगे? जब बिकमिंग मोड में चीजें रहेंगी। जब बीइंग मोड में रहेंगी तो कुछ नहीं होगा फिर, अर्थात उस ब्रह्म में कुछ भी नहीं होता। वह ब्रह्म शाश्वत है, शांत है, निरंजन निरंकार है, भावातीत है, गुणातीत है। भावनाओं से परे और गुणों से परे है वो ब्रह्म। उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन इस संसार में चीजें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं। तो यह सब, ये जो होना है, यही भूत है। अब पंचतत्व भी भूत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भूत? अब शुरू से ही भूत है। पहले महत भूत है, फिर अहत भूत है। तो पहले बुद्धि हुई, फिर अहंकार हुआ, फिर मन भूत है। और इस अहंकार भूत के 3 रूप से, ज्ञानेन्द्रियां सतोगुण से, रजोगुण से कर्मेंद्रियां, तमोगुण से तन्मात्राएं और पंचभूत बनते हैं। लेकिन वास्तव में सभी भूत हैं। पंचभूत फिर ये एक विशेष संगठन का निर्माण करके
सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। ये पंचभूत भी स्थूल में पंचतत्व, मतलब यहां पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनको पंचभूत लोग कहते हैं। लेकिन भूत शब्द का अर्थ है होना, तो शुरू से ही भूत है, यह प्रकृति स्वयं ही भूत है, ये हो रही है। भूत मतलब होना, भूत मतलब बिकमिंग स्टेज। हालांकि भारतीय दर्शन में इसकी आवश्यकता नहीं कि बीइंग और बिकमिंग के बीच में ज्यादा डिबेट हो, लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में बीइंग और बिकमिंग के बीच में व्हाट इज बीइंग एंड व्हाट इज बिकमिंग, दार्शनिकों ने माना ये जो भी संसार में हो रहा है, सेंसरी वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, दैट इज बिकमिंग। और बियॉन्ड सेंसेस जो है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, परम सत्य है, परम पद है, वह बीइंग हुआ। तो भूत शब्द का अर्थ समझने के लिए आप बीइंग और बिकमिंग को भी, के कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। तो भूत का अर्थ है बिकमिंग, भूत का अर्थ है होना, भूत का अर्थ है होना। और होने के कारण तीन काल अस्तित्व में आ जाते हैं, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। अब यहां पर भी भूतकाल किसके लिए प्रयोग हुआ? जो हो गया, जो होने को प्रमाणित कर रहा है वही भूतकाल है, जो होने को प्रमाणित कर रहा है, यहां हो रहा है, बिकमिंग स्टेज में है, जो बिकमिंग को प्रूफ कर रहा है। बिकमिंग को कौन प्रूफ कर रहा है? भाई जो हो गया, जो बीत गया, वही तो बिकमिंग को प्रूफ करेगा। जो फ्यूचर में होने वाला है वो प्रूफ नहीं हो सकता कभी भी। आपको जब भी कोई प्रूफ लेना है तो आप भूत से लोगे प्रूफ। क्यों लोगे? जो हो चुका है वहां से प्रूफ मिलेगा। अगर हम शब्द प्रमाण लेते हैं, वेदों से लेते हैं। वेदों से क्यों लेते हैं? क्योंकि वेद हो चुके हैं, लिखे जा चुके हैं, ये हम वहां से लेते हैं। लेकिन भविष्य में कोई ग्रंथ लिखा जाएगा, उसका तो हम प्रमाण नहीं ले सकते, क्योंकि अभी तक तो वो लिखा ही नहीं गया। इसलिए भूत इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ भूत इज, जो रियल मीनिंग है भूत का, इट इज बिकमिंग। ये संसार हो रहा है, इन सब चीज का जो होना है यही तो भूत है, यही तो भूत है। तो भूत का जो एटाइमोलॉजिकल फिलॉसफिक जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो ये है। भूत का अर्थ ये नहीं कि ये, कुछ लोग पंचभूतों को भूत समझ रहे हैं, कुछ लोग कोई मर गया उसको भूत कह रहे हैं, जो बीत गया लोग उसको भूत कह रहे हैं। जो बीत गया उसको भूत कहना ज्यादा सटीक है वैसे, लेकिन भूत का जो सही अर्थ है वह है कि बिकमिंग, यह दिस वर्ल्ड इज बिकमिंग। यहां हो रही हैं चीजें, यहां होना है सब कुछ। तो भूत का मतलब होना और जो हो गया। अब भगवान कहते हैं जीव भूत सनातन, जीव भूत सनातन, अर्थात ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। यह संपूर्ण जीवभूत, जीवलोक में अंदर जो जीवभूत है, मतलब जीवलोक में जीव का होना, जीवलोक में जीव का होना जीवभूत है। इसलिए कहा ममे वांशो जीवलोके, पहले जीवलोक शब्द का प्रयोग किया। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, जीवलोक में जीव का होना जीवभूत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि जीवभूत क्या है? तो जीवलोक में जीव का होना जीवभूत है। अब भूत समझ लीजिए, अब जीवभूत शब्द का प्रयोग किया, अब जीव समझना है। जीव क्या है? जीव का प्राकट्य कैसे होता है? जीव कैसे अस्तित्व में आता है? उस महाचैतन्य, शुद्ध चैतन्य। अब कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि प्राण, चेतना और ये जो आत्मा है क्या सब एक ही है? कुछ लोग बोलेंगे कि एक ही है। अरे साफ साफ स्पष्ट रूप में पंचमय कोश का वर्णन मिलता है, अन्नमय कोश
को धारण करने वाला प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश को धारण करने वाला मनोमय कोश है, मनोमय कोश को धारण करने वाला विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश को धारण करने वाला आनंदमय कोश। वह आनंदमय कोश ही आत्मा है, वो स्वयंभू है, उसको कोई धारण नहीं करता। तो फिर प्राण कभी चेतना कैसे होगा और आत्मा कैसे बन जाएगा? तो फिर अब विचारणीय है कि जीव अस्तित्व में कैसे आ रहा है। दृष्टा और दृश्य के संयोग से जीव अस्तित्व में आ रहा है, अर्थात चेतना का जो प्रवाह इस प्रकृति के अंदर बना हुआ है, समरूप से बना हुआ है। पहली बात समझिएगा, समरूप से बना हुआ है। भले अभिव्यक्ति अलग अलग दिखाई दे रही हो, सेंसरी परसेप्शन में हमें वस्तुएं सजीव दिखाई दे रही हो, निर्जीव दिखाई दे रही हो, हमें किसी के अंदर चेतना ज्यादा दिखाई दे रही हो, कम दिखाई दे रही हो, वो एक अलग बात है। वह जीव की अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, लेकिन चेतना समरूप से है। ध्यान रखिएगा, समरूप से है। अभिव्यक्ति में भिन्नता हो सकती है, अभिव्यक्ति में भिन्नता हो सकती है। अलग अलग जीव अलग अलग अभिव्यक्तियां देंगे। किसी की बुद्धि बड़ी कुशाग्र होगी, किसी का बुद्धि बड़ी तेज होगी, किसी की नहीं होगी। जितना अलग अलग ढंग से काम कर सकती है, लेकिन है वो समरूप में विद्यमान। या तो जीव के अपने गुणों के कारण ही अलग अलग अभिव्यक्ति इस इंद्रिय जगत में, सेंसरी परसेप्शन, इंद्रिय अनुभूतियों में हमें चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। अलग अलग गुणों के वशीभूत अलग अलग जीव दिखाई देते हैं। कोई चींटी दिखाई देता है, कोई कौवा दिखाई देता है, कोई आत्मा। अब हम कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मनुष्य के अंदर चेतना का स्तर ज्यादा है, लेवल हाई है, बाकियों के अंदर कम है। ऐसा भी कुछ नहीं है, मनुष्य के अंदर गुणों का स्तर ज्यादा है, ये हम कह सकते। चेतना समरूप से, तो उसका वह जो चैतन्य है वह समरूप से विद्यमान है, सब में, सर्वव्यापी है। और उसके होने के कारण यह प्रकृति के सारा क्रियाकलाप चलता हुआ माना जाता है, प्रकृति का होना माना जाता है। तो प्रकृति के 3 गुण और उसमें यह जो चैतन्य का प्रवाह है, इससे जीव अस्तित्व में आ जाता है, इससे जीव अस्तित्व में आ जाता है। और वह पुरुष ही दृष्टा बन जाता है, और दृष्टा दृश्य संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे कि जीव अस्तित्व में आ जाता है। इस तरह से जीव अस्तित्व में आता है। और 3 गुणों की सृष्टि में पहले सूक्ष्म सृष्टि होती है, जीव भी पहले सूक्ष्म रूप में आता है, सूक्ष्म शरीर के रूप में जीव प्रकट होता है। फिर वही सूक्ष्म शरीर स्थूल सृष्टि करता है, हिरण्य गर्भ सृष्टि होती है। पहले हिरण्य गर्भ, पहले वह जीव हिरण्य गर्भ में आता है, और फिर इस संसार में, इस भव सागर में वह स्थूल शरीर धारण कर कर अपना प्राकट्य करता है, अपनी अभिव्यक्ति करता है। और इस नश्वर इंद्रियों से हम देखते हैं, नश्वर कमजोर इंद्रियां, इससे हम संसार को देखते हैं और अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो इस नश्वर संसार को फिर इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है, और इंद्रियों के द्वारा देखे जाने के कारण इंद्रिय अनुभूतियां, जो कि वास्तव में इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों के बंधन में हैं, ठीक, इंद्रियों के बंधन में हैं। तो इंद्रियों के बंधन में फिर यह जीव रहता है। तो अब क्या हुआ कि जीव, यह जीव शाश्वत चैतन्य रूप है, इसका स्वरूप चैतन्य है, इसका स्वरूप आत्मा है। लेकिन 3 गुणों के समावेश के कारण, 3 गुणों के समावेश के कारण यह जीव प्रकृति में आकर्षित होता है, इंद्रियों में आकर्षित होता है। और जब यह इंद्रियों में आकर्षित हो रहा होता है, प्रकृति में 3 गुणों का संग लेके चल रहा होता है, तो यह भूत कहलाता है, जीव भूत सनातना। तब जो हो रहा है, भूत शब्द का अर्थ होना, होने से है। जीव भूत मतलब कि जीव लोक में जो जीव है, मेरा ही सनातन अंश है,
मामे वांशो, जीवलोक में। और ये जीव का होना, जीवभूत, भूतः सनातन, सनातन अंश है मेरा। सनातन अंश कहने का मतलब जो अपरिवर्तनशील है, जो भावातीत और गुणातीत है, वही तो सनातन है। गुणों का ग्रहण इंद्रियों से संभव है, अंतःकरण से संभव है, इसके परे गुणों का ग्रहण भी संभव नहीं है। तो इसीलिए गुणों के ग्रहण को भी अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत वेदांत मिथ्या मानता है। क्यों? क्योंकि गुणों का ग्रहण इंद्रियों के द्वारा होता है और इंद्रिय अनुभूतियां अपनी सीमा में अनुभव में आती हैं, एक रिलेटिव चीजें होती हैं, रिलेटिव एक्सपीरियंसेस होती हैं, अनुभूतियां होती हैं जीवों को, किससे? इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियों के माध्यम में होने के कारण और प्रकृति के बंधन में होने के कारण यह जीवभूत कहा गया है। भूत शब्द का मूल अर्थ भी प्रकृति है। भूत शब्द का मूल अर्थ भी आप प्रकृति है। ठीक है? तो इसीलिए अब होता क्या है कि हम सारी चीजों को, हमारे अनुभव में सारी चीजें आ कैसे रही हैं ये बताइए? इंद्रियों से आ रही। मैंने पहले ही कहा, कोई वस्तु सजीव है, निर्जीव है, यह इंद्रिय अनुभूति है। और जहां पर इंद्रिय अनुभूति के परे हम चले जाते हैं, वहां ना कोई सजीव है, ना कोई निर्जीव है। ठीक है? इसीलिए चेतना समरूप से विद्यमान है। इसीलिए चेतना समरूप से विद्यमान है। भले ही आपको कोई वस्तु निर्जीव दिखाई दे रही हो, आपको पर्वत दिखाई दे रहा हो, पत्थर दिखाई दे रहा हो, यह तो आपकी इंद्रिय अनुभूति है। यह आपकी इंद्रिय अनुभूति, और इंद्रियां क्या अनुभव कर रही हैं? तीन गुणों को अनुभव कर रही हैं। तीन गुणों के वशीभूत, तीन गुणों की चीजों को ही अनुभव किए जा रही हैं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इंद्रिय अनुभूति मिथ्या है। जब आप इंद्रियों के परे के लोक में जाते हैं, वहां ना कोई सजीव है, ना कोई निर्जीव है, ना कोई पत्थर है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई चींटी है, ना कोई पक्षी है। ठीक है? यह बंधन ही वहां खत्म हो जाता है। फिर तो इंद्रियों के वशीभूत फिर यह संसार दृष्टिगोचर हो रहा होता है। इसीलिए वह चेतना समरूप से ही विद्यमान रहता है। भेद किसमें है? भेद किसमें है? भेद प्रकृति में है। प्रकृति में तीन गुण हैं और तीन गुणों का भेद है। भेद कहने का मतलब तीन, कहीं पर सतोगुण बढ़ रहा है, कहीं पर रजोगुण बढ़ रहा है, कहीं पर तमोगुण बढ़ रहा है। भेद है, लेकिन उस चेतना में भेद नहीं है। वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अगर आप ये कहोगे कि पत्थर में चेतना नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई वह चैतन्य जो है इसमें नहीं है। ये आपको मानना पड़ेगा फिर। लेकिन ऐसा नहीं है, वो समरूप से विद्यमान है सबके भीतर। अभिव्यक्ति में आपको, जब आप इंद्रिय अनुभूति से, जब आप इंद्रियों से, इन आंखों से, इस त्वचा से, इन कानों से जब आप इस संसार का अनुभव करते हैं, तो गुणों के कारण अलग अलग चीजें, पत्थर में तामसिकता अधिक है, पत्थर में तमस अधिक है। आप गुणों को ही ग्रहण कर रहे होते हैं। जब आप चींटी को अनुभव करते हैं, मच्छर को अनुभव करते हैं, तो आप कहेंगे इसमें, इनमें शायद चेतना कम है। चेतना कम नहीं है, उनमें बराबर है। गुणों की अभिव्यक्ति अलग है उनके अंदर। और जब आप कहेंगे कि पत्थर में, तो पत्थर में तमस, मान लीजिए 90% तमस ही है उसमें, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व है, तो उसमें रजोगुण का होना भी जरूरी है। एक बात ध्यान रखिएगा, संसार की कोई वस्तु पूर्णता सात्विक नहीं हो सकती, राजसी नहीं हो सकती, तामसी नहीं हो सकती। हाँ, गुण का स्तर कम ज्यादा हो सकता है। तो वास्तव में आप चेतना का अनुभव नहीं कर रहे होते, आप गुण का अनुभव कर रहे होते हैं।
इंद्रियों के माध्यम से गुणों का अनुभव कर रहे होते हैं, ना कि चेतना का अनुभव कर रहे होते हैं। यह ध्यान रखिएगा। मनुष्य के अंदर सत्व अधिक है, इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। सत्व गुण क्या है, कितनी बार रिपीट करके बता चुके। प्रकाश ज्ञान का कारक है, सतोगुण। मनुष्य के अंदर सत्व अधिक होने के कारण, सत्व गुण की अधिकता होने के कारण मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां ज्यादा एक्टिव मोड में रहती हैं, या ज्ञानेंद्रियां ज्यादा कार्य करती हैं बाकी जीवों की तुलना में। तो इन आंखों से जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि पत्थर है, अरे भाई वो तो हिलता डुलता नहीं, क्या उसमें भी चेतना अरे पत्थर होना उसका तमोगुण है। आपने उसके तमोगुण का अनुभव किया है, ना कि उसकी चेतना का अनुभव किया है। आपने उसके तमोगुण का अनुभव किया है, ना कि चेतना का। ये इंद्रियां उस ब्रह्म को नहीं देख सकती, उस चैतन्य को नहीं देख सकती। ये इंद्रियां गुणों को ही देखती हैं, ये इंद्रियां गुणों को ही देखती हैं, और ये गुण ही भूतों का निर्माण करते हैं। अतः कि इन गुणों के द्वारा सारी चीजें हो रही हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यही तो बार बार कह रहे हैं कि गुणों के वशीभूत ही तो सारे कर्म हो रहे हैं, और कर्म का बंधन बन रहा है। तो गुणों के कारण चीजें हो रही हैं, और यह होना ही भूत है, यह होना ही भूत है। और जो हो गया उसको हम भूत कहते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, जो मर गया और अभी भी मरने के बाद भी उसकी आसक्ति नहीं गई, वो वही बने रहना चाहता है जो वो शरीर में था, तो वह भटकता है, और उसको भी हम भूत कहते हैं। लेकिन भूत शब्द का वास्तविक अर्थ, एटाइमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, शब्दार्थ क्या है भूत शब्द का? भूत का अर्थ है बिकमिंग, भूत का अर्थ है होना। ठीक, भूत का अर्थ है होना। तो इस जीव लोक में जो जीव हैं, जो हो रहे हैं, जिन जीवों का अस्तित्व है, वो सब मेरे ही अंश हैं, लेकिन जीव रूप में प्रकृति के द्वारा वो आकर्षित किए जाते हैं। अगले लाइन में जो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है यह जीव। प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात अपना समझ लेता है कि यह मन और मैं, इंद्रियां मैं क्या हूं? मन और इंद्रियां ही मैं हूं, मन और इंद्रियां ही तो मैं हूं, ऐसा समझ लेता है। मन और इंद्रियां कौन है? मन और इंद्रियां मैं हूं, ऐसा वो समझ लेता है। वह यह नहीं जान पाता कि वो आत्मा है, वह स्वयं परमात्मा स्वरूप है। वह यह ना जानकर वो इसकी तरफ क्या जान लेता है कि मन और इंद्रियां मैं हूं। यही जीव भूत है। जिस अवस्था में मन और इंद्रियों का अनुभव हो, वही जीव भूत है, जीव का होना है। लेकिन वह सनातन अंश है उसी परमात्मा, उससे अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? तुझमें मुझमें, मुझमें तुझमें, कौन सा अंतर? कैसा अंतर? ठीक है। कनक कटी के जल तरंग जैसा, सोना और सोने के गहने में क्या अंतर? पानी और पानी के लहरों में, जल और जल तरंगों में क्या अंतर? वैसे ही जीव और ब्रह्म में क्या अंतर? लेकिन अगर जीव इंद्रियों के प्रति आकर्षित, गहना सोना आकर्षित, अपने रूप पर गहने के रूप में आकर्षित हो जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा मन और इंद्रियों के प्रति आकर्षित है, मोहित है, और उसी का रूप धारण कर लेता है, मन और इंद्रियों का ही रूप धारण कर लेता है। तो क्या कहलाता है? जीवभूत कहलाता है, जीवभूत कहलाता है फिर वो।
यही जीव भूत का रहस्य है। इसलिए भगवान ने यहां पर जीव भूत शब्द का प्रयोग किया, यहां जीवात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, देही शब्द का प्रयोग नहीं किया, जीवभूत शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जीवभूत को स्पष्ट किया है। पूरे श्लोक के अंदर जीवभूत को ही समझाया गया। प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है यह जीवभूत। कौन आकर्षित करता है? यही जीवभूत। तो यह जीवभूत का तात्पर्य है, इसे हमें समझना चाहिए। कई बार लोग, आज चलिए इसी बहाने भूत शब्द की व्याख्या हो गई, लेकिन कई लोग भूत शब्द को लेकर बड़े बड़े संशयग्रस्त होते हैं और उल्टा सीधा उत्तर देते हैं। कई बार मेरे कमेंट करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। भूत शब्द के वास्तविक अर्थ को जानिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, अरे भूत का अर्थ तो वो पंचभूत होता है ना। अरे भाई, पंचभूत भी भूत का अर्थ नहीं है। भूत मतलब बिकमिंग, भूत मतलब होना। प्रकृति जब से हो रही है तब से भूत है, और जो हो गया, जो प्रमाण के रूप में हो गया, तो हम भूतकाल बोल देते हैं। जो वही अब प्रेतात्मा, जो मर गए, प्रेत मतलब यह शरीर जिसकी मृत्यु, और जो चला गया वो भूत, वो हो गया, घटना घट गई। लेकिन अभी भी वह जीव जो है बने रहना चाहता, वही बने रहना चाहता है जो वो था। उसको भी फिर भूत कहते, भूत भटक रहा है, ऐसा बोल देंगे। यह भूत शब्द कई जगह प्रयोग होता है, लेकिन इसका अर्थ, वास्तव में इसका अर्थ क्या है? भूत का अर्थ कोई मर गया वो नहीं, भूत का अर्थ कोई ये पंच तत्व भी नहीं। हाँ, ये भूत है क्योंकि ये भी हो रहे हैं। संसार में सब कुछ हो रहा है, होना ही भूत है, होना ही भूत है। संस्कृत भाषा के अनुसार अगर भूत की शब्द की व्युत्पत्ति आप निकालेंगे तो यही अर्थ आएगा, होना। भूत का अर्थ है होना, बिकमिंग। वर्ल्ड इज बिकमिंग। तो होना ही भूत है, यह प्रकृति ही भूत है। तब हमें समझ में आएगा वास्तव में भूत कहने का अर्थ क्या है। तो जीवलोके जीवभूतः, भगवान कहते हैं जीवलोके जीवभूतः, अर्थात जीवलोक में जीवभूत। ठीक। भूत शब्द की व्युत्पत्ति, एटाइमोलॉजी क्या है? होना, बिकमिंग। ठीक है। इससे हम अगर अर्थ, वास्तव में इसे अर्थ लेने वेने वाली बात नहीं है, अर्थ ही यही है, तो लेंगे क्या अलग से? हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? मूल अर्थ ही यही है। भूत शब्द का मूल अर्थ ही यही है। खुद जाकर जांच कीजिए, पता कीजिए। तो जीवभूतः सनातना मामेव वांशे जीवलोको जीवभूतः सनातना। भगवान कहते हैं यह जीवभूत मेरा सनातन अंश है, जीवलोक में रहने वाला। और यह इंद्रियों के प्रति, मन और इंद्रियों के प्रति, यह 6 हो गई ना, मन और इंद्रियां। छठी इंद्री तो मन को कहते हैं, छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस। योर माइंड इज द सिक्स्थ सेंस। ठीक है। तो मन जो है इसके साथ 6 हो जाती है, इसलिए षष्ठानी, 6 इंद्रियों की बात यहां पर की गई है। मन षष्ठानी इंद्रियाणी, षष्ठानी मन को लेकर ये 6 इंद्रियां हो जाती हैं। यह इसी में जीव आकर्षित रहता है, जीव इसी में आकर्षित रहता है, इसी में फंसा हुआ रहता है, मन और इंद्रियों में। यहीं पर जीव का अस्तित्व बना हुआ रहता है, और वह मन इंद्रियों में फंसा रहता है। नहीं तो वह है क्या? मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। अपने मूल को जानो। गुरुवाणी या गुरु साहिबानों ने भी हमें, उपनिषद वाक्य है, ग्रंथ साहिब क्या है? उपनिषद है। कबीर वाणी क्या है? उपनिषदों को ही व्याख्या किए जा रहे हैं।
तो क्यों ना उपनिषदों को समझा जाए, गीता को समझा जाए, षड दर्शन को, शास्त्रों को समझा जाए। यह समझने की आवश्यकता, जीव भूतः सनातन, तब जाकर स्पष्ट हो पाएगा आपको। ठीक, मुझे लगता है कि आप जरूर इस विषय को समझ पाए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है। अब जिनको ज्वाइन करना है वो मई के महीने में ज्वाइन कर पाएंगे। अब इस कोर्स में प्रवेश संभव नहीं है क्योंकि समय की मर्यादा होती है अपनी। ठीक है, समय की अपनी एक मर्यादा होती है। तो कोर्स, फिलॉसफी का कोर्स आप ज्वाइन कर पाएंगे मई के महीने में। उसकी जानकारी आपको दी जाएगी, डिटेल्स दे दी जाएगी। कुछ नए कोर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे अभी आगे चलकर, वो भी आपको मिलेंगे, नए कोर्स। तो जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। स्वास्थ्य संबंधी कोर्सेस भी लाए जाएंगे। अभी प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलता है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों ने मुझे बहुत इसका लाभ भी उठाया है, यह भी देखा है। चलिए आगे हम आपके कमेंट्स को देख लेते हैं। विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन है, संतोष कुमार जी, जगत नारायण जी, नवज्योति नाथ जी, अमन कक्कर जी, नरेंद्र माकोड़े, सतीश कुमार, विनोद के सूद, गोविंद प्रसाद नीमा, हीरालाल यादव, गोविंद प्रसाद कोरी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, सविता नायक जी, माधुरी कोल्हे जी, विष्णुचंद्र मौर्य, पलकधारी, राजभर, AK भट्ट, डिवाइन लव, पलकधारी जी, अवनी प्रधान जी, राजू पाल जी, उत्कर्ष तिवारी जी, नूतन भट्ट, उषा श्रीवास्तव, भीखू कुचाडिया जी, श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है, रामनिवास मीना, दया रानी, घनश्याम सारोदे, कन्हाई कुमार जी, रतन सिंह जी, योगेंद्र पंडित, गंभीर शाह, किशोर वैद्य, बिमला शाह जी, पवन कुमार गुप्ता जी, उदय शंकर, बलवंत सिंह जी, श्वेता कुमारी जी, गोविंद प्रसाद कोरी जी। तब क्या गुरु जी पत्थर में भी चेतना समान रूप से विद्यमान है? जी हाँ, चेतना समान रूप से विद्यमान है। आप इंद्रियों से गुणों को ग्रहण कर रहे हैं, चेतना को थोड़ी ना ग्रहण कर रहे हैं। आप इंद्रियों से गुणों को ग्रहण कर रहे हैं, चेतना को ग्रहण नहीं कर रहे। तो मैंने बताया ही, तो पत्थर तमोगुण की अधिकता है इसलिए पत्थर है, तमोगुण की अधिकता है इसलिए पत्थर है। ठीक है, आप इंद्रियों से चेतना का अनुभव कर ही नहीं रहे हैं। पांडुरंग वराले धन्यवाद, नरसाराम जी, प्रेम सागर यादव, रामविलास जी, स्टडी विथ अवनीश, महेंद्र भाई, नीनामा, AK त्यागी जी, मोस्ट वेलकम आप सभी का है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं, आगे की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में। आज तो हमने इस एक ही श्लोक पर चर्चा की। अब यह जीवात्मा क्या क्या करता है उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें भगवान ने बताई हैं। किस प्रकार से ये कर्म करता है, किस प्रकार से जीव भूत के बारे में कुछ जानकारी और दी गई है। आज तो हम लोग का समय सिर्फ जीव भूत को समझने में ही चला गया। कल इसके आगे भगवान क्या कह रहे हैं जीव भूत के लिए, उसको भी हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।